बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत ही आसान है और हर किसी को ये बहुत पसंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इसका हल्का सा कलर आने तक हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आ गया है तो हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और जब भी आप प्याज इस तरह से फ्राई करें तो हल्का सा कलर आने पर आप इनको निकाल लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद डार्क हो जाएंगे। फ्राई किए हुए प्याज को निकालने के बाद उसी ऑयल में हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। तो बीफ का गोश्त हमने लिया है 3 पाव। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और हड्डी का भी हमने इस्तेमाल किया है। हड्डी से आलू गोश्त बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। और पिंक से वाइट होने तक हम गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक छिड़क देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए ऑयल में हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है तो इसके साथ ही 2 चम्मच लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये चंद एक खड़े मसाले हैं: 2 तेज़पात, 8 अदद साबुत काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी और आधी चम्मच ज़ीरा। तमाम खड़े मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। और जो खड़े मसाले हमने पीस लिए हैं उसका हम 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसालों की खुशबू आ रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम इसमें चंद एक मसाला जार डाल देंगे। तो आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने इसमें नमक डाल दिया था। और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले डालने के बाद तेज़ आंच पर हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। इसके बाद 1 कप ग्राइंड किया हुआ दही हम इसके अंदर डाल देंगे। और जब भी दही आप सालन में इस्तेमाल करें तो आप इसको ग्राइंड करके डाल दें और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पका लेंगे। दही डालने के बाद हमने दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। इसके बाद 2 गिलास पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 30 मिनट के लिए पका लेंगे। गोश्त के पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये गल चुके हैं। तो गोश्त यहाँ पर 80% हमने गला लिया है। बाकी का हम आलू डालकर इसको मज़ीद गला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और प्याज जो हमने शुरू में फ्राई की थी उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू हमने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद और इस तरह से हमने काट लिए हैं। ये हम इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि आलू और गोश्त अच्छे से गल जाए। आलू गोश्त अच्छे से पक रहा है तो पकते हुए आलू गोश्त में हम 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कट लगाकर इसके अंदर डाल देंगे। और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको ढककर दोबारा से पकाएंगे। और इस तरह से सब्ज़ मिर्चों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और आलू गोश्त हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक हम इसके ऊपर डालकर इसकी अच्छी सी गार्निश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, तो गर्मा गर्म हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बनकर तैयार है, हम इसको सर्व कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।